जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और जहाँ से हमारी क्लास कल समाप्त हुई थी वैसे शुरू करेंगे। कल हम क्लास का एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट कराने ही वाले थे, कराते थे हम, लेकिन जब हम उसे रिकॉर्ड कर रहे थे ना और मैक डाउन हो गया था, उससे मैं क्लास आधी काटनी पड़ी थी। और जो 3 सवाल रह गए वो हम बताएंगे इस क्लास में। जितनी बड़ी होगी एक ही क्लास रखेंगे, उसके बाद नई एक्सरसाइज नई नई क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, करते हैं अपने नए सवाल। सवाल करते हैं, देखो दूसरा सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हम जानते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो होते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होते हैं पूर्णांक। ठीक, इसमें धनात्मक होते हैं ऋणात्मक होते हैं, लेकिन धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं 1 से इंफिनिटी तक होते हैं। इनमें 1 सम्मिलित होता है। ठीक है, यहां तक होते हैं। अब कह रहे धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो क्या कहेंगे हम। ठीक है, ये था पूर्णांक इंटीजर नंबर और ये धनात्मक पूर्णांक। उनका परासी होती है, इसकी रेंज होती है दोनों की। ठीक है, अब क्या हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। माना दो क्रमागत धनात्मक, हमें से मिटा देना है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है। एक एक्स है, क्रमागत है ना, एक एक्स है तो एक एक्स प्लस 1 होगा, क्रमागत है। अब उनका गुणनफल 360 है। प्रश्नानुसार क्या है, पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 306 है। गुणांक पूर्णांक कौन से, एक एक्स है इंटू एक्स प्लस, ठीक, इजिकल टू 306। अब एक्स के अंदर गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर, एक्स वन से गुणा करेंगे एक्स इजिकल टू 360 306 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 इधर ले आएंगे माइनस का 306, माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन हमारी प्रश्नावली में जो आंसर सीट है उसमें यहां तक दे रखा कि हम, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना, द्विघात समीकरण निरूपित करना है। इन सवालों में हमें द्विघात समीकरण निरूपित करनी थी। दूसरे का ये है, दूसरे का है दूसरा, ये दूसरे का दूसरा खंड है। ठीक है, इसमें द्विघात समीकरण निरूपित करनी थी, हमारा आंसर यहीं पर आ गया। ठीक, लेकिन मैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है तो 306 के ऐसे गुणनखंड, यहाँ 1 कोई नहीं तो 306 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 1 आए। देखिए ऐसे करते हैं, 306 पहले 2 से काट, सबसे छोटी संख्या काटते 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 पंजे 10 और 2 तीन 6। फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 कम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 321। अब घटाने पर एक आए, 2 तीन 6 तीन 18, 18 माइनस 17। ठीक है, ऊपर सवाल मिटा दे रहे हैं। क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स को हम तोड़ चुके हैं, 18 माइनस 17, 18 माइनस 17 इंटू एक्स, माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस, अंदर गुणा कर दो एक्स की, तो 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लो, इसमें दोनों में से x कॉमन है, तो x बचा यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 18 माइनस, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 17 कॉमन है, यहाँ क्या बचा x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर जब इसे भाग देंगे तो 18 आएगा। ठीक है, 18 17 एकम 17, 17 अट्ठे 126 जो भी है, भाग देके देख लो ना, यहाँ पे 17 से 306, 17 एकम 17, क्या बचे 3, 10 में से 7 गए 3, यहाँ क्या बचा 2, तो बचे गए 36, 18 17, 17 अट्ठो 136। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, हम इस मिटा दे रहे हैं, क्या यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ क्या इन दोनों का कॉमन है, x प्लस 18 कॉमन है, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस का 17 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बचा x प्लस 18 इक्वल टू 0, या x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बचा x 18 प्लस में उधर पहुंच जाएगा माइनस में 18, या x 17 माइनस में उधर पहुंच जाएगा 17 प्लस में। अब ये देखिए सवाल में देखा दे रखा धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये उत्तर में सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, ये धनात्मक है इसलिए उत्तर में सम्मिलित होगा। तो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना, एक 17 आ गया, और दूसरा क्या 17 प्लस 1 18, कितना है 17 और 1 18, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ज्ञात करने थे। हो गया, ठीक है। अब हम सवाल, चलो जल्दी सवाल नोट कर ले रहे हैं, सवाल नोट कर ले रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं ताकि हमारा थोड़ा सा वीडियो भी कम समय बचेगी, आपका भी समय बचेगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है। अगले सवाल दे रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात यानी कि बाद 360 हो जाता है, हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। देखिए मान लेंगे हम, माना रोहन की आयु, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रोहन की आयु बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आता ही आता है ये। ठीक है, आयु क्या है x वर्ष है। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु कितनी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है ना, तो उसकी आयु में 26 वर्ष जोड़ देंगे, रोहन की आयु में 26 x प्लस 26 वर्ष। ठीक, अब क्या दे रखा है प्रश्न में, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब सीबीएसई बोर्ड बोल के आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इंग्लिश बोलेंगे आफ्टर। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात, देखो यूपीसीएससी में कुछ नहीं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, गणित में क्या हिंदी क्या इंग्लिश, ऐसा ही हिंदी में ही सीबीएसई बोर्ड में भी हिंदी में ही समझाते हैं, वो लिखवाते हैं, ये लैंग्वेज है, इंग्लिश में किताब में लिखी है, क्लास इंग्लिश में ही लिखवाते हैं, लेकिन समझाते हिंदी में ही है। तो हमारी किताब जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड दो, मतलब हिंदी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों देख लें। हिंदी बोर्ड अपने अपने राज्य का हिंदी बोर्ड, हमारा यूपी है, किसी का मध्य प्रदेश होगा, बिहार बोर्ड होगा, सब में मतलब जो एनसीईआरटी संचालित है, और हिंदी सब में है। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, ठीक है, हिंदी भाषी बहुत राज्य है ना,
यूपी है, हरियाणा है, और राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, ये सारे जो राज्य हैं वो हिंदी भाषी, मतलब हिंदी किताबें संचालित हो रही ज्यादा से ज्यादा राज्यों में। ठीक है, अन्य भाषाओं में है वो तो अंग्रेजी से तो सम्य है, तो अंग्रेजी में देख लीजिए, लेकिन समझाने का तरीका जो है वो ऐसा ही रहता है। इसलिए शब्द देखिए, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या है, 3 वर्ष के बाद, तो उसकी आयु में 3 वर्ष जोड़ देंगे हम। किसकी आयु में, रोहन की आयु में 3 वर्ष जोड़ देंगे हम। अब 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु कितनी थी, रोहन की वर्तमान आयु ही है, क्या है, वर्तमान आयु है। ठीक, उसकी माँ की आयु कितनी थी, x+26, x+26, तो उसमें 3 और जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, x+29 वर्ष। अब प्रश्न दे रहा है कि उनकी जो 3 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 360 है, दोनों का आयु का, इनकी आयु का, इनका गुणनफल 360 है। सवाल मिटा दे रहे हैं, हम यही लिखेंगे। ठीक है, सवाल का जो था सब लिख लिया हमने। तीन वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, 360। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु कितनी है, रोहन की आयु x+3 गुणा माँ की आयु कितनी है, x+29 इजिकल टू 360। इन दोनों गुणा कर लो, x की जब x से गुणा करेंगे तो x² प्लस x की 29 से गुणा करेंगे 29x, 3 की x से गुणा करेंगे प्लस का 3x, 3 की 29 से गुणा करेंगे 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 2 8 इजिकल टू 360। ठीक है, अब इधर देखिए, x² प्लस 2903 32x प्लस 87, 360 इधर प्लस में, तो इधर आ जाएंगे माइनस में, बराबर 0। क्या हो जाएगा, x² प्लस 32x माइनस 0, यानी कि 10 में 7 का 3, यहाँ कितने बचे 5, यहाँ 5 में से 8 जाएंगे नहीं, हासिल लिया, 15 से 8 का 7, यहाँ कितने बचे 2, 273 इसका 0। ठीक है, अब 273 के गुणनखंड कीजिए, कैसे करेंगे हम, 273, 3 नेम 27, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाए, नहीं कटेंगे हम। ठीक है, 7 से कट जाएंगे, 7, 7 एकम 7, 7 3 21। ठीक है, अब क्या 13 3 39 और माइनस 7, 273 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर 32 आए, माइनस का चिन्ह है ना, तो घटाने 32 आए, तो 39 माइनस 7। ठीक है, x² 39 माइनस 7 इंटू एक्स। ठीक है, कितना आ गया, x² प्लस 39x के अंदर गुणा कर दो, 39x माइनस 7x माइनस 273। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ले लिया कॉमन, यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा 39 माइनस यहाँ का कॉमन माइनस का 7, या माइनस माइनस प्लस, क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस, जब ये भाग देंगे तो यहाँ पर 39 ही आएगा। ठीक है, कैसे, 7 21 और 7 63। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है,
इनमें कॉमन है x प्लस 45, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस का 7, 0। अब देखिए ये ऊपर को मिटा दे रहे हैं हम, ये देखिए x प्लस 39 इक्वल टू 0 या x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब x बराबर माइनस का 39 प्लस का तो उधर माइनस, किसी की भी उम्र माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए ये सम्मिलित नहीं होगा, खत्म, उत्तर हो नहीं सकता। x इक्वल टू 7 उधर पहुंच जाएंगे प्लस में, इसीलिए x रोहन की आयु 7 वर्ष, रोहन की आयु 7 वर्ष आ जाएगी और उसकी माँ की आयु होगा, लेकिन निकालनी है तो 7 प्लस 26 बराबर 7 6 33 वर्ष, उसकी माँ की आयु 33 वर्ष और रोहन की आयु 7 वर्ष। ये आंसर है। ऐसे याद करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए आप क्रमागत करते जाइए, हमारा बोर्ड है इसलिए हमारी जगह नहीं बचती, हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप उसे जैसे बता रहे हैं वैसे लिखते जाइए। अब क्रमागत मतलब ऊपर नीचे लिखेंगे, ठीक है, सही है। हम इसे मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा सा लंबा है तो वीडियो को स्टॉप करके फिर लिखेंगे ताकि आपका भी समय बचे। अब देखिए अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो प्रति घंटा कम होती, प्रति घंटा कम होती। यदि इसकी चाल, ये तो पहला खंड, दूसरा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इस उसी दूरी, वही दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। और उसकी चाल ज्ञात करो। कैसे याद करेंगे, देखिए सबसे पहला सवाल को आप समझ लीजिए, समझ लीजिए क्या है, समझना आना चाहिए। ये रेलगाड़ी है वो इतनी दूरी समान चाल से तय करती है, चाल समान है, और यदि इसकी चाल इतनी कम हो जाती है उसके बाद तो उसी दूरी को तय करने में, इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। कैसे याद करेंगे, देखो माना हल है, क्या है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब प्रश्नानुसार, ठीक है। अब क्या है, अब प्रश्नानुसार क्या है, सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए हमें चाल दे रखी है, हमें चाल क्या है, दूरी कितनी, इसमें प्रश्न में दूरी दे रखी है, दूरी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। हमारे पास चाल हमने मान रखी है x, दूरी हमारे पास प्रश्न दे रखी है 480 किलोमीटर, समय निकालना है हमें। अब समय निकाल लो, समय चले जाएंगे x नीचे ले आएंगे, समय बराबर 480 अपॉन x, ये समय आ गया, ठीक है। इसके अनुसार ये समय आ गया, यहां तक क्वेश्चन हमारा हल हो गया, यहां तक का जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ये समय आ गया हमारा, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए, चाल हमने मान रखती है x, अब 8 किलोमीटर कम हो जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। सवाल मिटा दे रहे हैं, जगह बची नहीं है, अगर हमें कुछ देखना होगा हम किताब से देख लेंगे, ठीक है। आप मिटा, आप नोट कर लिया होगा, आपने नोट कर लेना, और आपके पास भी तो किताब होगी। देखिए यदि चाल, यदि
यदि चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लगता है। ठीक है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। अब देखो कैसे है चाल, देखो चाल पहले क्या थी, चाल एक्स थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, पहले में से 8 कम हो जाए तो एक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब क्या है, जो समय है ना वो अब 3 घंटा अधिक लेती है, समय 3 घंटे अधिक लेती है। जो समय हमने निकाल रखा था, कितना निकाल रखा था हमने, 480 बटे एक्स, अब इससे 3 घंटा अधिक समय लेती है, प्लस का 3। ठीक है, इसको हल कर लो, 480 प्लस 3 की एक्स गुणा कर देंगे 3x अपॉन एक्स, ये समय आ गया। ठीक है, अब फिर से चाल बराबर दूरी बटा समय का लगा देंगे, हमारा हल आ जाएगा। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, चाल क्या है, x माइनस 8, दूरी क्या है, समान दूरी है 480, समय क्या है, समय ये आ गया 480 प्लस 3x बटे x। ठीक, ये वाला हम मिटा दे रहे हैं सब, ये क्योंकि हम सब नोट कर चुके हैं, बस चाल ही x का मान ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है। अब इसको हल कर लो, x का मान आ जाएगा, कैसे आएगा देखो, x माइनस 8 बराबर 480, देखो बटे में है ये, तो बटे का ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक रखेंगे तो भिन्न हो जाएगी, तो x ऊपर पहुंच जाएगा, 480 गुणा x हो जाएगी, अब वन क्या बचा, 480 प्लस 3x। अब इसकी तिरछी तिरछी गुणा कर लो, कैसे, ऐसे करेंगे हम, x माइनस 8 इंटू ये 480 प्लस 3x इक्वल टू 480 इंटू एक्स। अब देखिए गुणा कर लो इसकी, x की 480 गुणा करेंगे 480 इंटू एक्स, एक्स की 3x गुणा करेंगे प्लस का 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 8 की 480 गुणा करेंगे 0, 8 टू 8 64, 8 चौक 32, 32 अच्छे 38। ठीक, उसके बाद 8 गुणा करेंगे 3x है, माइनस प्लस माइनस 8 तिया 24, x बराबर। ठीक है, अब इधर देखिए 3x स्क्वायर यहां लिख लेंगे, 480, देखो 480 इधर प्लस में है, बराबर के बाद इधर प्लस में कट जाएंगे, यहाँ क्या बचा माइनस का 24x, और ये क्या बचा माइनस का 38, 40 बराबर 0। यहाँ क्या कामन, 3 कामन ले लिए, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 3 8 24, 8x माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 बराबर 0। क्या गया, 3 की उधर 0 गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा, 0 को 3 से भाग देंगे 0 ही आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280। देखो ये आंसर आ गया। सवाल में जो आंसर सीट है उसमें तो समीकरण, हमें क्वेश्चन दे रखा समीकरण ज्ञात करने, द्विघातीय समीकरण ज्ञात करने, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण तो हम ले आए इसे, द्विघात समीकरण आ गई। अब इसे हम x के मान निकाल लेंगे तो चाल आ जाएगी। ठीक है, आंसर तो आ गया हमारा इतना। अब प्रश्न दे रखा चाल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाल भी ज्ञात कीजिए, तो हम चाल भी ज्ञात कर दे रहे हैं भाई।
देखो कंफ्यूज कुछ नहीं है इसमें। देखो ऊपर ले रखा है, देखा समीकरण के रूप में लिखिए, इतना हमें पूछा है 2 नंबर में। लेकिन इस प्रश्न के अंदर ये पूछा है कि चाल भी याद कीजिए, तो हम चाल भी याद कर देंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऊपर लिखा, उसके अनुसार आंसर ये आ गया। अब अंदर लिखा कि चाल भी याद कीजिए, तो एक्स का मान हमने एक्स मान रखी थी, एक्स का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ये मिटा देंगे ऊपर, सब मिटा दो। देखिए x, अब देखिए 1280 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 8 आए। कैसे करेंगे हम? 1280 2 छंग 12, 2 चौक 8, 0 2 3 6, 2 3 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 40। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 और 40 माइनस 32 घटाने पर 8 आया। आ जाएगा 40 माइनस 32, 40 माइनस 32। 1280 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर, इस चिन्ह से देखते हैं, अगर प्लस होता तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर 8 आए। तो 40 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब देखिए सेल कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर गुणा माइनस के अंदर गुणा, 40 एक्स माइनस माइनस प्लस 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन, यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ क्या बचा 40, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का 32। यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ क्या बचा, इसको जब भाग देंगे ना 40 ही आएगा, वो हम उधर कर चुके हैं। उसके अनुसार भी देखो, अगर भाग दोगे 32 को, इसको 40 ही आएगा बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स माइनस 40, यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ क्या बचा प्लस का 32 इक्वल टू 0। देखो एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0, या एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। एक्स देखो 32 तक पहुंच जाएंगे, माइनस का 32, एक्स बराबर 40 तक पहुंच जाएंगे, माइनस के 4 तक पहुंच जाएंगे, प्लस का 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए चाल, कोई भी चाल, किसी भी वाहन की चाल माइनस में तो नहीं हो सकती। माइनस में चाल का मतलब है वो पीछे चल रहा है, बैक गियर में चल रहा है समझ लीजिए। लेकिन ट्रेन आगे चल रही है, ट्रेन जब आगे चल रही तो उसकी चाल माइनस में तो हो नहीं सकती, इसीलिए उत्तर नहीं होगा। आगे चल रही इसलिए एक्स बराबर 40। ये जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, उसकी चाल ये है, ये आंसर होता, नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है 4.1। अब अगली एक्सरसाइज हम अगले क्लास से शुरू करेंगे। आप मन लगा के पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से आपको हम समझा रहे हैं, बहुत मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा छात्रों हमारी क्लास को शेयर कीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।